नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सम्मानित अतिथिगण और प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का विषय है इस्लाम और आतंकवाद। मित्रों, इस विषय पर मैं आप सबके समक्ष कुछ बातें रखूं, उससे पहले आइए हम सब मिलकर अपने प्रिय पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की स्वरूप दुरूद शरीफ भेंट करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्रिय इस्लामी भाइयों और मित्रों, आज के इस समय में इस्लाम धर्म को आतंकवाद से इस तरह जोड़ दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नॉन मुस्लिम के समक्ष इस्लाम शब्द का उच्चारण करता है, मुसलमान बोलता है, तो उसके दिमाग में तुरंत आतंकवाद का ख्याल घूमने लगता है। एक स्कूल जाने वाले विद्यार्थी से कहा जाए कि आतंकवादी की रूपरेखा बनाओ, तो वह दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पैजामा पहने हुए एक मनुष्य की तस्वीर बनाता है। मानो आतंकवाद माज़अल्लाह इस्लाम ही का दूसरा नाम है, जबकि नहीं। आतंकवाद और इस्लाम में उतना ही बैर है जितना कि आग और पानी का। जहाँ आतंकवाद होगा वहाँ इस्लाम नहीं, और जहाँ इस्लाम होगा वहाँ आतंकवाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस्लाम अमन और सलामती का स्रोत और मनुष्यों के बीच प्यार और प्रेम को बढ़ावा देने वाला धर्म। इस धर्म को और संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला, जिसे हम मुसलमान अल्लाह कहकर पुकारते हैं, वो अपने बंदों पर बहुत अधिक मेहरबान है। वो चाहे अपना हो या गैर, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, स्त्री हो या पुरुष, अल्लाह की रहमत इस धरती पर सभी के लिए बराबर है। हम पाप भी करते हैं तब भी हमारा अल्लाह हम पर करम फरमाता है। जो अता पे रोज़ ख़ता करे, जो अता पे रोज़ ख़ता करे, जो ख़ता पे रोज़ अता करे, तेरे पास मेरी मिसाल है, मेरे पास तेरी मिसाल है। मित्रों, अब संपूर्ण विश्व में जिस तरह इस्लाम धर्म के नाम पर निरपराध और बेगुनाहों का रक्त बहाया जा रहा है, और रक्त बहाने वाले आतंकवादी स्वयं को मुसलमान कहते हैं, यदि वे मुसलमान ना हो तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान बनाकर ही प्रस्तुत किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में इस्लाम शब्द, इस्लाम धर्म इन सब चीज़ों की अनुमति देता है? तो उत्तर सुनिए। ये जो इस्लाम शब्द है, ये सलाम से बना है। सलाम का अर्थ होता है अमन और सलामती। तो इस्लाम धर्म में आतंकवाद और आतंकवाद के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इस्लाम और मुसलमान दोनों ही आतंकवाद और आतंकवादी के विचारधारा के सरासर विरुद्ध हैं। मेरे प्रिय इस्लामी भाइयों और मित्रों, अगर हम पवित्र कुरान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक निर्दोष प्राणी की हत्या करना संपूर्ण मानवता के बराबर है। अल्लाह ताला कहता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। जिसने बिना किसी कारण के किसी प्राणी की हत्या की तो समझो उसने संपूर्ण मानवता की हत्या की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उसके आगे भी कहता है, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। जिसने किसी प्राणी को जीवन प्रदान किया तो समझो उसने संपूर्ण मानवता को जीवन प्रदान किया। मित्रों, अब आप ही बताइए कि ऐसा धर्म जो एक प्राणी की हत्या को संपूर्ण मानवता के समान बता रहा है, वो भला किसी भी प्रकार की हिंसा एवं आतंकवादी की अनुमति कैसे दे सकता है? आश्चर्य की बात यह है कि हमारे प्राणों की आहुति दी जाती है और हमें ही हत्यारा कहा जाता है। हमें पर अत्याचार किए जाते हैं और हमें को अत्याचारी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एक आदमी मस्जिद में घुसकर कई नमाजियों की हत्या कर देता है
और कईयों को ज़ख्मी करता है, लेकिन कोई उसे आतंकवादी नहीं कहता। और एक तरफ हम हैं कि हम ही पर जुल्म और हम ही जालिम। इतने मुख्तलिफ क्यों हैं फ़ैसलों के पैमाने, इतने मुख्तलिफ क्यों हैं फ़ैसलों के पैमाने। हम करें तो दहशतगर्द, तुम करो तो दीवाने। आज इस्लाम धर्म पर यह भी आरोप लगाया जाता है, इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान आतंकवाद के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इस्लाम का विस्तार चाहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि लोगों का बलपूर्वक धर्मांतरण किया जाता है, उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। मित्रों, यह बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि हमारे पवित्र कुरान ने 1500 वर्ष पूर्व पहले ही इन झूठे विचारों का खंडन कर दिया था। कुरान कहता है, ला इकराहा फिद्दीन, धर्म में कोई बल प्रयोग नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। बलपूर्वक जिस्मों पर कब्ज़ा किया जाता है, दिलों पर नहीं। बलपूर्वक धरती जीती जाती है, दिल को नहीं। बलपूर्वक सर झुकाए जाते हैं, दिल को नहीं। बलपूर्वक ज़बान बंद की जा सकती है, एहसास को नहीं। मोहब्बत की तबीयत में ज़बरदस्ती नहीं होती, मोहब्बत की तबीयत में ज़बरदस्ती नहीं होती। जिसे रास्ता बदलना है उसे रास्ता बदलने से न कोई, जिसे रास्ता बदलना है उसे रास्ता बदलने से, और जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से न कोई रोक पाया है, न कोई रोक पाया है। सहाबाए कराम ने बग़ैर किसी ज़ोर और ज़बरदस्ती के पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पैगम्बर के नाती हज़रत इमाम हुसैन ने धर्म की रक्षा हेतु अपनी इच्छा से अपने परिवार और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया कि तुम मेरा धर्म स्वीकार करो, बल्कि ख्वाजा ने लोगों को ऐसा प्यार दिया, उनसे अच्छा व्यवहार किया कि लोग खुद ब खुद उनके चरणों में गिर गए। उन्हें प्रतीत हो गया कि जब ख्वाजा इतने प्रेम वाले हैं तो जिनका कलमा ये पढ़ते हैं वो कितने प्रेम वाले होंगे। जिनकी पूजा ख्वाजा करते हैं वो ईश्वर कितना दयालु होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मित्रों, आतंकवाद है, इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं। कोई भी धर्म आतंकवाद की अनुमति नहीं देता, और जो इसकी अनुमति देता है वो धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म में आतंकवाद नहीं, कुछ भी बलपूर्वक नहीं, बल्कि संपूर्ण प्यार और प्रेम है। और इसी प्रेम के कारण लोग इस्लाम धर्म को मान रहे हैं। और आज विश्व भर में जो धर्म अधिक बढ़ रहा है वो इस्लाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। और जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरे बोलने में यदि कोई भूल चूक से गलती हुई हो, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।